हेलो बच्चों, राज सनशाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके सामने लाए हैं 5th क्लास के मैथ का जो एमपी बोर्ड का मैथ है जो परीक्षा में आना है इस बार, तो उसी का हम 14 लेसन लेके आए हैं। आज हम 14 लेसन के सभी सवालों को करेंगे, तो आप समझिएगा कि किस तरह से इन सवालों को सॉल्व किया जाए। तो आप अपनी एड ग्रेड निकाल लीजिएगा और उसी में से आप देखेंगे कि किस तरह से हम सॉल्व करवा रहे हैं आपके क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है 14 लेसन का। 14 लेसन में जो दिया गया है 14 लेसन कितना बड़ा कितना भारी, इसी से रिलेटेड आपके सवाल आएंगे। तो पहला सवाल जो दिया गया है, पहले सवाल में कह रहा है कि यदि 1 रुपए के 10 सिक्कों का वजन 48 ग्राम है तो ऐसे ही 100 सिक्कों का वजन क्या होगा। 1 रुपए के 10 सिक्कों का, देखिएगा 1 रुपए के अगर 10 सिक्के दिए जाएं, 10 सिक्कों का वजन, 10 सिक्कों का वजन कितना 48 ग्राम से है, तो ऐसे ही 100 सिक्कों का वजन कह रहा है। तो देखिएगा ऐसे सवाल जब भी आपको दिए जाएं तो पहले हम किसी एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो किसी एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो एक सिक्के का वजन निकालेंगे। एक सिक्के का वजन निकालेंगे तो एक सिक्के का वजन हो जाएगा 48 अपन में आ जाएगा 10, 48 अपन में आ जाएगा 10, आगे लिख देंगे ग्राम। तो एक पेन का जब इतना आ गया तो वो एक सिक्के का इतना आ गया, हम तुरंत कहेंगे 100 सिक्कों का, 100 सिक्कों का। अब याद रखना, जब 10 का दिया था, एक का पूछा गया, भाग कर दिया। अब एक का दिया गया है मान लो, तो 100 का पूछा जा रहा है। तो हमने आपको कल ही चैप्टर में बताया था कि ज्यादा का दिया जाए, कम का पूछा जाए तो भाग करिए, और कम का दिया जाए, ज्यादा का पूछा जाए तो गुणा करिएगा। तो यहाँ से हम तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा 48 अपॉन 10, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 480 ग्राम, 480 ग्राम। तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि 480 ग्राम से टोटल वजन आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला दिया गया 100 मिलीमीटर के मापक बर्तन से 1 लीटर का बर्तन, 1 लीटर का बर्तन बार बार में पूरा भर जाएगा। कितनी बार में पूरा भर जाएगा, तो आप समझिएगा 100 लीटर मिलीलीटर के मापक बर्तन से 1 लीटर का बर्तन, देखिएगा 1 लीटर का बर्तन है, कितना है 1 लीटर का बर्तन है। 1 लीटर का मतलब क्या हुआ, इसको अगर एमएल में आप लिखोगे तो 1000 एमएल, क्या लिखोगे 1000 एमएल। 1 लीटर है 1000 एमएल, दोनों बराबर रहते हैं। अब इसमें बताया गया कि अगर 100 मिलीलीटर के अगर आपको मापक दिया जाए, कितने का 100 मिलीमीटर का मापक दिया जाए, अब आपसे कहा जाए कि इसको इससे भरना है, इसको इससे भरना है, तो आप समझ लीजिएगा कि 100 ml करके इसमें कितनी बार में इसको पूरा भर जाएगा। तो आपको समझ लो कि इसको बांटना है, क्या करना है, बांटना है, तो तुरंत भाग कर दो। तो आप कहोगे कि जो संख्या है वो आ जाएगी, टोटल बर्तन की धारिता कितनी है 1000 ml, और भरा कितना जाना है, तो 100 ml से भरा जाना है, ml से ml कट जाएगा, और 100 से इसे काटेंगे तो 10 टाइम में कटेगा। तो आप कहेंगे कि 10 बार में बर्तन पूरा पूरा भर जाएगा, 10 बार में बर्तन पूरा पूरा भर जाएगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम हो, 1 किलोग्राम जो है वो 1000 के ग्राम, 1000 ग्राम के बराबर है, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो समझिएगा इसको, क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर कितने के दिया गया है, 1 किलोग्राम के बराबर दिया गया, 1 किलोग्राम के बराबर दिया गया। अभी अगर 1000 ग्राम का दे रखा है तो पहले हम 1 का निकालेंगे, तो 1 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे तुरंत ही कि 1 ग्राम जो है वो 1 के बटे में आ जाएंगे 1000, ज्यादा का दिया गया, कम का पूछा गया, भाग लगेगा, तो आप तुरंत कह देंगे 1 बटे 1000 किलोग्राम के बराबर होगा। अभी हमसे जो पूछा जा रहा है वो 10,000 ग्राम का पूछा जा रहा है, कितने का, 10,000 ग्राम का। तो 10,000 ग्राम बराबर आपके कितने आ जाएंगे, तो तुरंत आप कहेंगे कि 1 बटे 1000 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10,000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, बचा क्या 10। तो आप तुरंत कहेंगे कि 10 किलोग्राम के बराबर होगा, कितने किलोग्राम के, तो 10 किलोग्राम के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, द। अगला सवाल कह रहा है कि एक गिलास में 6 कंचे डालने पर पानी का स्तर 30 मिलीलीटर बढ़ता है, 30 मिलीलीटर ऊपर की ओर उठता है, तो 60 मिलीमीटर ऊपर उठाने के लिए कितने कंचों को डालना पड़ेगा, कितने कंचों को डालना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप समझिएगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। आपको इसी तरह से परीक्षा में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि 6 कंचे डालने पे 30 मिलीमीटर भाग ऊपर उठता है, तो आप कहेंगे कि 30 ml भाग 30 mm, 30 मिलीमीटर 30 mm भाग को ऊपर उठाने के लिए कितने कंचों की आवश्यकता, तो आप कहेंगे कि 30 mm
भाग उठाने के लिए कंचे। तो आप कहेंगे कितने? आप कहेंगे 6 कंचे। कितने कंचे? 6 कंचे। तो आप कहेंगे कि 1 mm भाग ऊपर उठाने के लिए, तो 1 mm भाग ऊपर उठाने के लिए कितने कंचे? तो आप देखो ज्यादा का दिया गया, कम का पूछा गया, आप भाग करेंगे तो आप तुरंत कहेंगे 6/30। क्या कहेंगे? 6/30 कंचे। अब देखो ज्यादा का दिया गया, कम का पूछा गया, हमने भाग लगा दिया। अब अगर हमें कम का दिया जाए, ज्यादा का पूछा जाए, अब हमसे कह रहा है कि 60 mm भाग ऊपर उठाने के लिए कितने कंचों की आवश्यकता होगी? आप तुरंत कहेंगे कि देखो कम का दिया गया, ज्यादा का पूछ रहा है, आप गुणा करेंगे। तो आप तुरंत क्या करेंगे? 6/30 और मल्टीप्लाई में इसके 60। 30 से काटेंगे 2 टाइम में और 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप तुरंत क्या देंगे कि 12 कंचे डालने पड़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन 5th वाला है। 5th वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, कह रहा है कि 3 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 3 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। 3 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे कि 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप तुरंत कहेंगे कि 1 लीटर कितने के बराबर होगा? 1 बराबर 1000 के, तो 3 कितने के बराबर होगा? आप तो कहेंगे 3000 के बराबर। कितने बराबर? 3000 के बराबर। तो आप कहेंगे 3000 ml। कितना? 3000 ml। ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, ऐसे ही समान 10 कंचों का वजन बताइए। कितना क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक कंचे का वजन कितना दे रखा है? 10 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 ग्राम। तो ऐसे ही 10 कंचों का वजन, कितने कंचों का? 10 कंचों का वजन। तो आप तुरंत कहेंगे कि कम का दे रखा है, ज्यादा का पूछा गया है। कम का दे रखा है, ज्यादा का पूछा गया है। आपको देखो 1 का दे रखा है, ज्यादा का पूछा गया, गुणा करा देंगे। तो तुरंत कहें 10 × 10 क्या जाएगा? 10 10 100 ग्राम। कितना जाएगा? 100 ग्राम। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7th वाला। मिठाई के टुकड़े का वजन 50 ग्राम है। मिठाई के टुकड़े का वजन 50 ग्राम है, ऐसे ही 10 टुकड़ों को एक डिब्बे में रखा गया, तो उस डिब्बे में कितने वजन की मिठाई रखी गई? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो वजन डिब्बे से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मिठाई से मतलब है। उसी से हमारा वजन निकल आएगा। तो देखिएगा किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। क्या बताया गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिठाई के टुकड़े का वजन 50 ग्राम है। आप कहेंगे मिठाई के टुकड़े का वजन, क्या लिखेंगे? मिठाई के एक टुकड़े का वजन आप कहेंगे 50 ग्राम। कितना कहेंगे? 50 ग्राम। अब देखिएगा मिठाई के एक टुकड़े का वजन अगर 50 ग्राम है, तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि 1 किलोग्राम 10 टुकड़ों का वजन कितना होगा? तो आप कहेंगे तब मिठाई के 10 टुकड़ों का वजन, कितने टुकड़ों का? 10 टुकड़ों का वजन। तो आप तुरंत कहेंगे कि अगर एक टुकड़े का दे रखा है, 10 का पूछा गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 10 हो जाएगा, और 50 × 10 बराबर कितना जाएगा? 500 ग्राम। कितना जाएगा? 500 ग्राम। ये आपका सवाल हो गया। अगले सवाल में पहुंचेंगे। तो अगला सवाल देखो 8 वाला क्या कह रहा है? मिठाई के एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है, एक डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई के टुकड़े रखे गए हैं, उस डिब्बे में कितनी मिठाई रखी गई? अब इसका जस्ट उल्टा दे दिया गया। क्या दे दिया गया? इसका जस्ट उल्टा दे दिया गया। अभी हमसे देखो ध्यान से क्या कह रहा है? 50 ग्राम का एक टुकड़ा, क्या कहेंगे आप? अभी इसका जस्ट उल्टा सवाल है कि 50 ग्राम वजन में मिठाई के टुकड़े, देखिएगा 50 ग्राम वजन में मिठाई के टुकड़े आप कहेंगे एक। क्या कहेंगे? एक। अब इसी प्रकार से 1 किलोग्राम मिठाई में टुकड़े मतलब टुकड़ों की संख्या, 1 किलोग्राम मिठाई में टुकड़ों की संख्या। तो 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है? पहले तो आप ये समझ लो कि 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है? तो 1000 ग्राम के बराबर होता है। कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000। क्योंकि देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो ग्राम में दे रखा था, तो हम ग्राम में ही निकालेंगे। तो आप कहेंगे कि 1000 ग्राम का पूछ रहा है। कितने ग्राम का? 1000 ग्राम का पूछ रहा है। 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम वजन में मिठाई के टुकड़े। तो आप क्या कहेंगे? मिठाई के टुकड़े। तो आप तुरंत कहेंगे कि देखो पहले ज्यादा का दिया गया, हम कम का निकालेंगे, 1 का निकालेंगे तो भाग लगेगा, मतलब 1/50 आ जाएगा। 1/50
50 आ जाएगा, और फिर हमें 1000 का निकालना है तो कम से ज्यादा में जाएंगे, तो कम से ज्यादा में जाने पे गुणा हो जाएगा, तो आप 1000 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 2 10 और एक 0 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20 टुकड़े। क्या कहेंगे, 20 टुकड़े डिब्बे में मिठाई के रखे हुए हैं। तो मिठाई के कितने टुकड़े उसमें निकले, तो 20 टुकड़े। कितने टुकड़े, 20 टुकड़े। तो आप यहाँ से शायद है कि अच्छे से ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप यहाँ पे एक मिठाई के एक टुकड़े का वजन यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे जब एक मिठाई के टुकड़े का वजन निकालेंगे तो आएगा 1/50, तो फिर 1/50 में गुणा कर देंगे 1000 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, अगला क्वेश्चन 9 वाला कह रहा है कि यदि एक पानी की टंकी में 500 लीटर पानी आता है, एक पानी की टंकी में 500 लीटर पानी भरा है, इस पानी से 20 लीटर वाली कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं, 20 लीटर वाली कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है इसमें भी। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि एक पानी की टंकी में 500 लीटर पानी भरा है, इस पानी से 20 लीटर वाली कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं। 500 लीटर पानी को 20-20 लीटर में बांटना है, 500 लीटर पानी को 20-20 लीटर में बांटना है। तो आप नॉर्मली कह सकते हो कि 20 लीटर की एक बाल्टी, 20 लीटर की आप कहेंगे 20 लीटर पानी में भरी बाल्टी। क्या कहेंगे, 20 लीटर पानी में भरी बाल्टी, भरी बाल्टी, 20 लीटर पानी में भरी बाल्टी एक। तो आप कहेंगे 1 लीटर पानी में भरी बाल्टी, 1 लीटर पानी में भरी बाल्टी। देखो ज्यादा का दिया गया, कम का पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप तुरंत कहेंगे कि ज्यादा का दिया जाए, कम का पूछा जाए तो भाग कर दो। क्या कर दो, भाग कर दो। तो आप 1 में भाग कर देंगे 20 का, 1 में भाग कर देंगे 20 का। अभी 1 का दे रखा है, हमसे कह रहा है कि 500 का पूछ रहा है। कितने का पूछ रहा है, 500 का पूछ रहा है। 500 लीटर में भरी जा सकने वाली बाल्टियों की संख्या, 5 लीटर पानी में भरी जा सकने वाली बाल्टियों की संख्या। तो आप क्या कहेंगे कि अगर कम का दे रखा है, ज्यादा का पूछा गया है, कम का दिया गया, ज्यादा का पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत गुणा कर देंगे। 1/20 में गुणा करेंगे 500 का, 1/20 में गुणा करेंगे 500 का। आप 0 से 0 काट देंगे और 2 से कट करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि 25 बाल्टी, कितनी बाल्टी, 25 बाल्टियां भर जाएंगी। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है। अगले सवाल में जाएंगे। अगला सवाल जो आपका दे रखा है वो 10वां क्वेश्चन है। अगला सवाल जो दिया गया वो 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 1 रुपए के 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है, 1 रुपए के 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है, तो ऐसे ही 50 सिक्कों का वजन क्या होगा। कितना अच्छा सवाल है, इसके जैसा एक सवाल लग भी चुका है। तो आप कहेंगे कि 25 सिक्कों का वजन, क्या लिखेंगे, 25 सिक्कों का, 25 सिक्कों का वजन, 25 सिक्कों का वजन। आप कहेंगे कि 25 सिक्कों का वजन, इसमें 200 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है। आप निकालेंगे एक सिक्के का वजन। क्या निकालेंगे, एक सिक्के का वजन, एक सिक्के का वजन, एक सिक्के का वजन। आप कहेंगे कि 25 का दिया गया, एक का पूछा गया, भाग कर दो। तो आप कहेंगे 200/25, 200/25। आप कहेंगे एक का वजन दे रखा है, अब आपसे कितने का पूछ रहा है, 50 सिक्कों का पूछ रहा है। कितने का पूछ रहा है, 50 सिक्कों का। तो आप तुरंत कहेंगे कि अगर 50 सिक्कों का अब वजन पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, एक का दे रखा है, 50 का पूछा गया, आप कहेंगे गुणा कर दो। क्या करो, गुणा कर दो। आप तुरंत गुणा कर देंगे, 200/25 और गुणे में आ जाएंगे 50। कितना आ जाएंगे, 50, 25 दूनी 50 और इनका गुणा होगा तो 400 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 ग्राम। तो ये आपका अगला सवाल हो गया। अब आते हैं आपके सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 पे, सवाल नंबर 11 में देखिएगा क्या कह रहा है। सवाल नंबर 11 पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि यदि 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने पर 100 ग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाया जाता है, 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने से, 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाया जाए तो 200 ग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाया जाता है। 1 किलोग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाने के लिए कितने टमाटरों को सुखाना चाहिए, कितने किलोग्राम टमाटर को सुखाना चाहिए। देखिएगा अच्छा सवाल है ये भी। बस आपको समझना है कि किस तरह से, कहाँ से सवाल बनेगा और कहाँ से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल में बताया गया कि 2 किलोग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने पर 100 ग्राम सूखा टमाटर बनता है, 100 ग्राम सूखा टमाटर बनता है। तो आप देखिएगा, पहले आप लिखेंगे कि 100 ग्राम सूखा टमाटर, 100 ग्राम सूखा टमाटर, 100 ग्राम टमाटर पाउडर लिख लीजिएगा। टमाटर पाउडर बनाने के लिए टमाटर।
तो 100 ग्राम सूखा पाउडर टमाटर बनाने के लिए कितना टमाटर चाहिए, तो आप कहेंगे 2 किलो। कितना चाहिए, 2 किलोग्राम। अब देखो 100 ग्राम पाउडर बना तो फिर टमाटर कितना लगा, 2 केजी लगा। तो आप कहेंगे कि 1 ग्राम का पहले निकाल लो, किसका, 1 ग्राम का पहले निकाल लो। तो 1 ग्राम का अगर हम निकालें तो आप कहेंगे कि 100 का दिया गया, 1 का पूछा गया, ज्यादा का दे रखा है, कम का पूछा गया। आप भाग करेंगे तो आप कहेंगे 2/100 कर दो, 2/100 कर दो, इस तक केजी आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हमसे कहा गया कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो अगला पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि 1 किलोग्राम सूखा टमाटर, 1 किलोग्राम सूखा टमाटर। अब आप बताइएगा 1 किलोग्राम सूखा टमाटर है तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम। क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो आप यहाँ पे 1000 ग्राम का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 1000 ग्राम का। 1000 ग्राम सूखा पाउडर टमाटर किससे मिलेगा, तो 2/100 और इसमें गुणा हो जाएगा आपका 1000, किसका गुणा हो जाएगा, 1000 का। तो आप तुरंत 2 जीरो कट कर देंगे और बचेगा जो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम। अर्थात 1 किलोग्राम सूखा टमाटर पाउडर चाहिए तो हमें टोटल टमाटरों की संख्या कितनी, 20 किलोग्राम टमाटर सुखाना पड़ेगा। अगला सवाल में पहुंचते हैं। अगला सवाल दिया गया, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो भी जानकारी है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, चलो ठीक है, लिख दे रहे हैं। जो चावल है वो 100 ग्राम है, कितना, 100 ग्राम। आटा है वो दिया गया है 100 ग्राम। अगला दे रखा है दाल दे रखा है चावल के भार का 1/4, मतलब चावल का 1/4, चावल का 1/4। तो चावल कितना है आपका, 100 है, तो आप लिखेंगे 100 गुणे 1/4, तो 4 से इसमें भाग करेंगे, आ जाएगा 25 ग्राम। कितना आ जाएगा, 25 ग्राम। इसके बाद दे रखा है तेल, क्या दे रखा है, तेल। तो तेल कितना दिया गया, तो तेल कह रहा है 50 ग्राम। कितना दे रहा है, 50 ग्राम। अगला दे रखा है चीनी, चीनी कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे चीनी दे रखा है 50 ग्राम। कितना दे रखा है, 50 ग्राम। अगला दे रखा है नमक, तो आप कहेंगे नमक कितना दे रखा है, तो नमक दे रखा है आपका 5 ग्राम। कितना दे रखा है, 5 ग्राम। अगला दिया गया सूखा प्याज, क्या दे रखा है, सूखा प्याज। तो आप कहेंगे सूखा प्याज कितना है, तो सूखा प्याज आपका जो दिया गया है वो है 100 ग्राम, वो सॉरी 10 ग्राम। कितना दिया गया, 10 ग्राम दे रखा है। अगला क्वेश्चन है सूखा टमाटर, क्या, सूखा टमाटर। तो आप कहेंगे सूखा टमाटर जो है वो कितना दिया गया, तो सूखा टमाटर 10 ग्राम। कितना दे रखा है, 10 ग्राम। अभी आइएगा क्वेश्चन पे। आपका जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सौर्य 250 ग्राम सामग्री खरीदना चाहता है, वह क्या क्या खरीद सकता है, वह क्या क्या सामग्री खरीद सकता है। अब देखिएगा, सौर्य ने 250 ग्राम टोटल वजन लिया, सौर्य ने कितना वजन खरीदा, 250 ग्राम। कितना खरीदा, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में आप इस सामग्री में क्या क्या ले सकते हैं, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो सौर्य ने जो खरीदा होगा, नंबर 1 देखो, चावल खरीदा, क्या खरीदा, चावल 100 ग्राम, ठीक है ना। प्लस अगर आटा खरीदा तो आटा कितना हो जाएगा, आटा भी 100 ग्राम, ठीक है ना, ये प्लस हो गया। प्लस और क्या खरीद सकता है, देखो 100 200 ग्राम और 50 ग्राम और रह गया। तो 50 ग्राम में चाहे तेल खरीद ले चाहे चीनी खरीद ले, इन दोनों में से कोई भी चीज खरीदेगा तो वो इसमें आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि चीनी खरीदी, क्या खरीदी, चीनी खरीदी। उसने कितनी, 50 ग्राम। कितनी खरीदी, 50 ग्राम। तो यहाँ से उसने टोटल कितना खरीदा, तो 250 ग्राम वजन खरीदा। यहाँ से आप समझ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि शिखर ने 310 ग्राम सामग्री खरीदी। शिखर ने, आप देखिएगा दूसरा कोई व्यक्ति है और वो है नाम शिखर। क्या नाम है, शिखर। शिखर ने अभी कुछ सामग्री खरीदी और उसने उस टोटल सामग्री को 210 ग्राम बोला। क्या बोला, सॉरी 310 ग्राम बोला। क्या बोला, 310 ग्राम। अच्छा 310 ग्राम की अगर उसने सामग्री खरीदी तो उसने क्या क्या खरीदा होगा, तो उसने उसमें क्या क्या खरीदा होगा। तो आप इसमें समझ सकते हैं, देखिएगा क्या क्या खरीदा होगा, आपको दिमाग लगाइए। अगर उसने चावल खरीदे 100 ग्राम, आटा खरीदा 100 ग्राम 200, और तेल और चीनी ये भी खरीदा, तो 50 ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। अब बचा 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में चाहे सूखा प्याज खरीद ले चाहे सूखा टमाटर खरीद ले, इन दोनों में से कोई भी चीज खरीद सकता है। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ से आप तुरंत कहेंगे कि चावल खरीदा होगा, क्या खरीदा होगा, चावल, और प्लस आटा, क्या खरीदा होगा, आटा, और उसके बाद में तेल खरीदा होगा, और तेल के बाद में फिर चीनी खरीदी होगी, और चीनी के बाद में क्या खरीदा होगा, ये कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया, और ये भी हो गया 100 ग्राम, और ये हो गया 50 ग्राम, और ये हो गया 50 ग्राम। अब इसके बाद में कितना बचा,
इसके बाद में आप कहेंगे कि 10 ग्राम और बचा, तो 10 ग्राम के लिए आप क्या करेंगे, चाहे आप सूखा प्याज ले लो, चाहे आप सूखा टमाटर ले लो, कोई सी भी सामग्री रख सकते हो आप, क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। आप ये ना सोचना कि इसमें जो दिया गया हमें वही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो दोनों में से। तो आप तुरंत कहोगे कि ये टोटल कितना हो गया, 300 हो गया, कितना हो गया 300 ग्राम ये हो गया। तो आपने इसमें सूखा प्याज मिला दिया, क्या मिला दिया, सूखा प्याज। सूखा प्याज मान लो खरीद लिया, तो सूखा प्याज कितना था, 10 ग्राम था। तो यहाँ से आप टोटल वजन कितना लेके आए, 310 ग्राम वजन लेके आए। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ से आप तुरंत ऐसे ही करके लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल 14 नंबर का है। यदि आपको 305 ग्राम सामग्री खरीदना है, यदि आपको 305 ग्राम सामग्री खरीदनी हो तो आप क्या क्या सामग्री खरीद सकते हैं, तो आप खुद ही बताइएगा। माना कि आपको 305 ग्राम सामग्री खरीदनी थी, कितनी खरीदनी थी, 305। तो आप तुरंत कहेंगे कि 300 ग्राम तक का तो ये बजट था ही, तो आप कहेंगे कि चावल खरीदा, आटा खरीदा, तेल खरीदी, चीनी खरीदी, इतनी 4 चीजें खरीदने में हमने 300 ग्राम वजन कर लिया, कितना कर लिया, 300 ग्राम। अब हमें 5 ग्राम और चाहिए, क्या चाहिए, 5 ग्राम और चाहिए। तो 5 ग्राम वाला कौन सा है, आप कहेंगे नमक और खरीद लो, क्या खरीद लो, नमक और खरीद लो। तो हम नमक और खरीद लेंगे, तो नमक से कितना हो जाएगा, तो हमारा 305 ग्राम हो जाएगा। तो इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही लगा लेना। क्या हो जाएगा इसमें, आप क्या करेंगे, आप इसमें सूखा प्याज को हटा के आप क्या कर देंगे, यहाँ पे नमक और कर देंगे, क्या कर देंगे, नमक और कर देंगे, जिससे आपका 305 ग्राम वजन हो जाएगा। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, अगले सवाल में कहा गया कि एक थैले में सभी सामग्री भर दी जाए, एक थैले में सभी सामग्री भर दी जाए तो सामग्री का कुल भार क्या होगा। अगर ये सारी की सारी सामग्री एक थैले में भर दी जाए तो कह रहा है कि सामग्री का भार क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सामग्री का कुल भार, क्या लिखेंगे, सामग्री का कुल भार, सामग्री का कुल भार। आप जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप इस पूरी चीजों को सवाल में लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, इन सारी चीजों को पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी थी, बिल्कुल यूं मान लो कि ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। सारा का सारा लिखने के बाद फिर कुल भार लिखोगे, क्या लिखोगे, सामग्री का कुल भार, और इन सबको जोड़ के वहां पे लिख दोगे। तो 100 और 100 कितना, 200 में ये 25 जोड़े कर देंगे, तो ये 100 ग्राम, ये 100 ग्राम, और ये 50 टोटल कितना हुआ था, 100 ग्राम ये भी होता है, तो कितना हो गया, 300 ग्राम। 300 ग्राम के बाद 10 10 20 और 5 25, ये 25 ग्राम हो गया, और 25 ग्राम ये था, तो 25 और 25 50 ये ग्राम हो गया ना, 50 ग्राम ये और 300 इधर हो जाएगा, तो 350 ग्राम कितना हो जाएगा टोटल। तो आप लिखेंगे 350 ग्राम वजन टोटल हो जाएगा। कुल सामग्री का वजन कितना हो जाएगा, 350 ग्राम सामग्री का कुल भार हो जाएगा। तो ये आपका टोटल हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल आपका दिया गया है, अगला सवाल जो दिया गया है वो आपका 16वां क्वेश्चन है। क्या है, 16वां क्वेश्चन है। तो आप 16वें क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 16वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आइसक्रीम बॉक्स 50 सेंटीमीटर लंबा, एक आइसक्रीम बॉक्स जो है वो 50 सेंटीमीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर ऊंचा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस आइसक्रीम बॉक्स में 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है। तो याद रखना, जो भी आपका ये जो सवाल है ये आपके आयतन से रिलेटेड सवाल है। मैं ये सवाल कई बार क्लासेस में बता चुका हूँ, आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा। आप इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक सवाल बताएंगे, इसके जैसे कई सवाल बन सकते हैं आपके, तो आप बहुत ध्यान से समझ लेना। क्या कहा गया है कि एक आइसक्रीम बॉक्स है, माना कि एक बड़ा आइसक्रीम बॉक्स है, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। क्या भरी हुई है, आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है ना। अब इससे छोटी छोटी आइसक्रीम से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, छोटी छोटी आइसक्रीम बनाएंगे, ठीक है ना। अब एक बात बताइएगा, आप लिखेंगे आइसक्रीम की संख्या, आइसक्रीम की संख्या। तो आप कहेंगे कि आइसक्रीम बॉक्स का आयतन, क्या लिखेंगे, आइसक्रीम बॉक्स का आयतन बटे आइसक्रीम का आयतन, क्या लिखेंगे, आइसक्रीम का आयतन। देखिएगा इसी तरह की कई आइसक्रीम यहाँ पे रखी हुई है, तो आप तुरंत कह देंगे कि इसी से निकाल के आइसक्रीम रखी गई। तो यूँ समझ लो कि जितनी आइसक्रीम का टोटल आयतन होगा उतने ही इस बॉक्स का आयतन होगा। तो अगर हम एक आइसक्रीम का इस पूरे बॉक्स में भाग करा दें तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि कितनी आइसक्रीम निकाली गई। तो आप क्या करेंगे कि आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम बॉक्स का आयतन क्या था इसका, L, B और H, L, B और H। आप कहेंगे L, B और H, ये टोटल बताओ कितनी देगी। तो आप कहेंगे 50 है, कितनी है, 50 सेंटीमीटर ये, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर ये। अब आप आइसक्रीम का कहेंगे तो आप ये कहेंगे 5 का था, कितने का था, 5 सेंटीमीटर का था, ये 5 ये 5
और ये 5। तो इनका जो आयतन होता है वो LBH होता है। क्या होता है? LBH गुणा होता है सबका। यहाँ पे भी LBH, इसमें वैल्यू रखेंगे आप तो लिखेंगे 50 गुणे 50 गुणे 50। नीचे इसका आयतन निकालेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5। आप यहाँ से क्या करेंगे? 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, 5 10 जा 50। आप तुरंत कहेंगे 10 10 10, इन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1000। कितना जाएगा? 1000। तो टोटल आइसक्रीम जो भरी गई वो कितनी है? 1000 है। कितनी है? 1000। आप कहेंगे कि टोटल भरी जा सकने वाली जो आइसक्रीम्स हैं वो टोटल 1000 है। अगला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है। इस सवाल को चाहे पूछो या ना पूछो, ये हम ना बताएं तब भी आप कर सकते हैं। क्या कहा गया है इसमें? देखो कह रहा है एक पांसे को 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक बॉक्स जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बॉक्स में ऐसे कितने पांसे रखे जा सकते हैं? ऐसे कितने पांसे रखे जा, यूं समझ लो कि यही आइसक्रीम बॉक्स है, वो यही पांसे का बड़ा बॉक्स है और ये छोटा सा पांसा है, ये छोटा सा पांसा है। माना कि यही सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब देखो जहाँ पे 5 5 दे रखा था वहाँ पे कितना दे रखा है? 2 2 सेंटीमीटर दे रखा है ना। और जो पूरे बड़े बॉक्स है उसमें 8 8 सेंटीमीटर, कितना कितना दिया गया? 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? यहाँ पे आइसक्रीम की संख्या पूछ रहा था, यहाँ पे 500 की संख्या कह रहा है। क्या कह रहा है? 500 की संख्या, 500 की संख्या। तो आप क्या लिखेंगे? बड़े बॉक्स का आयतन। क्या लिखेंगे? बड़े बॉक्स का आयतन, बड़े बॉक्स का आयतन, और बटे में लिखेंगे 500 का आयतन। क्या लिखेंगे? 500 का आयतन। रख दो आगे। बड़े बॉक्स का जो आयतन है वो क्या है? बड़े बॉक्स का जो आयतन है आप इसमें क्या लिखेंगे? बड़े बॉक्स का जो आयतन है आप लिखेंगे LBH। तो 8 8 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 × 8 × 8। और यहाँ पे छोटे पांसे का आयतन, तो पांसे में 2 2 2 की लंबाइयाँ थी, तो 2 × 2 × 2, 2 से इसे काटेंगे 4, 2 से इसे काटेंगे 4, 2 से इसे काटेंगे 4, तो 4 4 4 इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। आपका ये आंसर आ गया 64। तो टोटल 500 की संख्या कितनी आ जाएगी? तो 64 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 64 आ जाएगी। जो अगला सवाल दिया गया है 18 वाला है। अगले सवाल में पहुंचिएगा। अगले सवाल में कह रहा है कि 18 वाले क्वेश्चन में माचिस की डिब्बियों से एक मंच बनाना है। माचिस की डिब्बियों से एक मंच बनाना है। कह रहा है कि पहली परत बनाने के लिए 14 माचिस की जरूरत है। पहली परत बनाने के लिए 14 माचिस की डिब्बियां उपयोग में लाई गई और ऐसी ही 4 परतें बनाने के लिए माचिस की डिब्बियों की कुल संख्या कितनी होगी? माचिस की डिब्बियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आप तुरंत कह सकते हैं कि एक परत में लगी डिब्बियां। क्या लिखेंगे? एक परत में लगी डिब्बियां। एक परत में कितनी डिब्बियां लगी? तो आप तुरंत कहेंगे कि एक परत में जो लगी डिब्बियां थी वो 14 थी। कितनी थी? 14 थी। अब आपसे पूछा गया कि 4 परत में कितनी लगेंगी? 4 परत में लगी डिब्बियां, 4 परत में लगी डिब्बियां। तो बताओ, आप खुद ही कह सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? आपको यहाँ पे 1 का मान दिया गया, 4 का पूछा गया। आप कहेंगे कम का दिया गया, ज्यादा का पूछा गया, गुणा कर दो। तो आप क्या करेंगे? 14 × 4, 14 4 जा 56। कितनी? 56। तो आप कहेंगे कि 56 माचिस की डिब्बियों की जरूरत पड़ेगी। अगला सवाल देखिएगा, 19 वाला सवाल। एक हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन 90 किलोग्राम था। एक हाथी के बच्चे का जन्म के समय उसका जो वजन था वो 90 किलोग्राम था। यदि आपका जन्म के समय वजन 3 किलोग्राम हो तो हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन आपके जन्म के समय वजन का कितना गुना होगा? कितना गुना होगा? बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। 19 वाला सवाल है। हाथी लिखेंगे, हाथी के बच्चे का वजन, हाथी के बच्चे का वजन आप लिखेंगे 90 किलोग्राम। कितना लिखेंगे? 90 किलोग्राम, है ना। फिर आप लिखेंगे कि यदि आपका जन्म के समय जो वजन है, कह दो शिशु का वजन या बच्चे का वजन, मतलब शिशु का वजन, ऐसे लिख दो, मानव शिशु। लिखोगे मानव शिशु, मानव शिशु का जन्म। तो मानव शिशु का जन्म जो है उस जन्म के समय वजन, जन्म के समय वजन, तो यहाँ पे जो वजन है वो कितना दिया गया? 3 किलो दिया गया। कितना दिया गया? 3 किलो दिया गया, 3 किलोग्राम। अब आपसे पूछा गया कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, मतलब कि समझ लो कि हाथी के बच्चे का जो वजन है वो मानव शिशु के वजन के
कितना गुना है। तो आपको ये देखना है। तो आप ये बताओ कि 3 में हम कितने का गुणा करें कि 90 हो जाए, 3 में हम कितने का गुणा करें कि 90 हो जाए। तो आप तुरंत कहोगे कि जो गुना में वजन होगा, आप लिखोगे हाथी के बच्चे का वजन, हाथी के बच्चे का वजन। तो आप कहोगे कि 3 में हम 30 का गुणा करते हैं, कितने का गुणा करते हैं 30 का। आप लिखते हो 3 गुणे 30 बराबर 90, यही तो लिखते हो। तो ये जो 3 है वो तो हो गया मानव शिशु का वजन। क्या हो गया? मानव शिशु का वजन। तो इसमें 30 का गुणा कराया जब भी तो 90 आया, जब 30 का गुणा कराया जब भी तो 90 आया। तो आप तुरंत कहोगे कि जो मानव शिशु का वजन है उसका 30 गुना मतलब हाथी के शिशु का वजन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहोगे कि मानव शिशु का जो मतलब कि जन्म के समय जो वजन था वो अगर 3 किलोग्राम था, तो यूं समझ लो कि हाथी के जो बच्चे का जो वजन है वो इस बच्चे के जन्म मतलब कि इस बच्चे के वजन का 30 गुना होगा। कितना गुना होगा? तो 30 गुना होगा। तो यहाँ से आप कह देंगे 30 गुना होगा। क्या होगा? 30 गुना होगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो दिया गया अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 किलोग्राम रह जाता है। 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश अगर बनाई जाए तो 1/3 किलोग्राम वजन रह जाता है। अच्छा सवाल है ये भी। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम अंगूर से 1 किलोग्राम अंगूर से बनी किशमिश, बनी किशमिश। तो आप कहेंगे कि जो 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनेगी वो 1/3 केजी बनेगी। कितनी बनेगी? 1/3 केजी बनेगी। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 1 किलोग्राम अंगूर लिया जाए तो 1/3 केजी किशमिश बनती है। तो आप कहेंगे कि अगर हमें जो अंगूर है वो 150 किलोग्राम दे दिया जाए, कितना दिया जाए? 150 किलोग्राम दिया जाए, तो किशमिश कितनी बनेगी? तो किशमिश कितनी बनेगी? तो आप तुरंत कहेंगे कि 1 का वजन दे रखा है, 1 का वैल्यू दे रखा है, 150 का पूछ रहा है कि कम का दिया गया, ज्यादा का पूछ रहा है, गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 1/3 गुणे में आ जाएगा 150। अभी इसको काट दो, आपका आंसर हो जाएगा 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15 और 1 0 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि 50 किलोग्राम अंगूर की किशमिश बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे कि 150 किलोग्राम अगर अंगूर होगा तो 50 किलोग्राम उसकी किशमिश बनेगी। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। आपने एक एक करके सारे सवाल पढ़े, तो आई होप आप ये पूरे सवाल अच्छे से पढ़ेंगे। अगला जो एक और जो लास्ट का चैप्टर है, उसमें लास्ट के चैप्टर में आपको दिया गया है परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियां देंगी। क्या देंगी? गणित की वैकल्पिक विधियां देंगे। और इस विधियों में आपको बताया गया कि वैकल्पिक विधियों में ऊर्ध्वाधर जो मल्टीप्लाई दिया गया है वो समझना है कि किस तरीके से ये मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक से होता है। तो आपकी ये 2 विधियां हैं, दोनों विधियों को हम यहाँ पे समझा रहे हैं। तो आप कायदे से इनको समझिएगा कि किस तरीके से इन विधियों को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से इन विधियों को सॉल्व किया जाता है। तो आप समझिएगा जैसे कि 2 संख्याएं जब दी जाए तो मल्टीप्लाई किस तरह से करें। तो ये 3 विकल्प आपको दिए गए, ये 3 मतलब टर्म है, इन्हीं 3 टर्म पे इसका मल्टीप्लाई होगा, इन्हीं 3 टर्म्स पे आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखो पहला दिया गया सीधी सीधी लाइन। क्या दिया गया? पहले सीधी सीधी लाइन। तो फिर यूँ समझ लो कि स्टार्टिंग की दोनों संख्याएं जो आपस में ऊर्ध्वाधर होंगी उन संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। तो आप 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। आप कहेंगे 3 2 जा 6, तो आप तुरंत 3 का 2 में मल्टीप्लाई करके 6 रख देंगे, 3 2 जा 6। ये पहला हो गया मैटर। इसके बाद जो दूसरा जो सेकंड मतलब वर्क है आपका वो ये है कि विकर्ण में मल्टीप्लाई कराओ। किसमें कराओ? विकर्ण में मल्टीप्लाई कराओ। विकर्ण में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसा मल्टीप्लाई होगा, इस संख्या का इसमें और इस संख्या का इसमें, और ये दोनों काम एक साथ करने हैं, ये दोनों काम एक साथ करने हैं। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 6 का 3 में मल्टीप्लाई कराया हमने, 6 से 3 जा 18 हुआ। कितना हुआ? 18 हुआ। और 2 का जब हमने 4 में कराया तो 2 4 जा 8 हुआ। तो इन दोनों को ऐड कर लो। क्या करो? इन दोनों को ऐड कर लो। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 8 और 8 6 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। ये हो गया 26। क्या हो गया? 26। तो ये 26 का यहाँ पे आएगा 6। क्या आएगा? 6। और जो बचा हुआ 2 है ये कैरी में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? कैरी में चला जाएगा। बचा हुआ 2 ये कैरी में चला जाएगा। तो अगला जो मल्टीप्लाई करना है वो हमें इस वाले विकर्ण से करना है। इस वाले विकर्ण में मतलब 4 और 6 का करेंगे। किसका करेंगे? 4 और 6 का करेंगे। तो 6 4 जा 24। आप कहेंगे 6 4 जा 24। ये जो 24 आया है इसमें ये 2 कैरी जुड़ जाएगा, ये 2 कैरी जुड़ जाएगा। तो आप तुरंत कहेंगे कि 6 4 जा 24, 24 में 2 जोड़ा तो 26। ये आपका इसका मल्टीप्लाई आ गया।
आप इसका मल्टीप्लाई नॉर्मली कर सकते हैं। इस तरह के कई सवालों को हम बता रहे हैं। जैसे मान लो आपने दे दिया हमने 42 और इधर दे दिया मान लो कि 61, क्या दे दिया 61, इनका मल्टीप्लाई कराना है। तो आप तुरंत समझ जाइएगा क्या करना है, आप 4 2 ऐसे लिख लो और 6 1 ऐसे लिख लो। पहले इनका मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और 6 2 जा 12, 12 और 4 ये दोनों जोड़ेंगे, एक साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाएगा, तो 6 2 जा 12 और 4 1 जा 4, 12 और 4 आपस में जुड़ेगा तो होगा टोटल 16, कितना होगा 16, तो 16 का 6 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी कैरी 1 आ जाएगी। फिर आपस में इधर वाला विकर्ण करना है तो 6 का 4 में 6 4 जा 24, 24 में ये 1 ऐड होगा तो 25, क्या हो जाएगा 25, ये आपका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा।